नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। देश की संसद 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करती है। जनता अपने जनप्रतिनिधि को इस उम्मीद के साथ चुनकर संसद भेजती है कि वो जनहित से जुड़े मुद्दे उठाएंगे, जनता से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करेंगे और उनकी समस्याओं पर मंथन करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। और इसी के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में संसद की कार्रवाई का विधान किया गया। एक नियत है कि एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 3 बार जो संसद का सदन जरूर चलेगा। लेकिन इस वक्त संसद का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 140 करोड़ की आबादी की नुमाइंदगी करने वाले जनप्रतिनिधि आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। आपस में कौन हारेगा और कौन जीतेगा इसकी जद्दोजहद कर रहे हैं, माफी खेल रहे हैं। लेकिन इस बीच में कुछ आंकड़े हैं जिनके साथ मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा कि दरअसल ये जो जनप्रतिनिधि जनता के प्रति पूरी तरीके से अनजान हो गए हैं या संवेदनहीन हो गए हैं या उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं, तो आखिर कैसे हमारे और आपके टैक्स से, हमारे और आपकी एक एक जमा पूंजी से ही ये संसद की कार्रवाइयां चलती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, आप एक आंकड़े के मुताबिक आप समझिए, मैं आपको एक आंकड़ों के साथ सिलसिलेवार तरीके से कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। इसे सोचिए, समझिए और मंथन कीजिए कि आपके जनप्रतिनिधि आपके लिए कितने जिम्मेदार हैं। एक आंकड़े के मुताबिक जब संसद की कार्रवाई चलती है तो लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई में लगभग 1.5 करोड़ रुपए प्रति घंटा लोकसभा की कार्रवाई में और लगभग 1.25 करोड़ रुपया प्रति घंटे राज्यसभा की कार्रवाई में खर्च होते हैं। ये पैसा आखिर आता कहां से है? ये पैसा आता है हमारी और आपकी जेब से। ये पैसा आता है हम सब लोगों की जिंदगी भर की, ये जो हम कमाते हैं उसको टैक्स के रूप में देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पैसा खर्च कहां होता है? ये जो संसद की कार्रवाई होती है इसमें प्रति मिनट 2.5 लाख से ऊपर का खर्च होता है। तो अब आप सोचिए कि जो आपके माननीय, जिनको आपने चुनकर भेजा है संसद में आपकी आवाज उठाने के लिए, ये माननीय 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट खर्च करते हैं और उसके बाद करते क्या है? अब जरा एक आंकड़ों के साथ कुछ चीजों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। यह आंकड़ा बेहद दिलचस्प है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। 31 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक पहले सत्र चला, कुल 10 दिन चला। और उस 10 दिन में एक बेहद दिलचस्प बात है कि अगर आप केवल 10 दिन का आंकड़ा ले लीजिए तो 10 दिन में महज राज्यसभा 26 घंटे 30 मिनट चली। यानी जो पहला बजट सत्र को 2 भागों में सेग्रीगेट किया जाता, 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला जब बजट पेश होता है उसके बाद एक ब्रेक दिया जाता है ताकि जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं वो बजट के एक एक आंकड़े को, एक एक बजट की प्रतियों को अच्छी तरीके से पढ़ सकें और जब बजट पर चर्चा हो तो उस पर वो सवाल उठा सकें, वो पूछ सकें कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार कहां और किस मद में कितना खर्च कर रही है, यानी एक एक पाई का हिसाब ले सके। इसका बाकायदा जो है, इसी के लिए चर्चा का दूसरा सत्र रखा जाता है। लेकिन पहले सत्र की कारगुजारी देख लीजिए। 13 दिन, माफ कीजिएगा 10 दिन, यानी कि जो 31 जनवरी से 13 फरवरी तक जो सत्र चला उसमें कुल 11 बजे से चूंकि कार्रवाई शुरू होती है, शाम को 6 बजे तक चलती है। इसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखिए तो 6 घंटे चर्चा के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। अब इस 6 घंटे को अगर 10 दिन से आप बांट लीजिए तो लगभग 60 घंटे होता है। यानी 60 घंटे लोकसभा और 60 घंटे राज्यसभा। यहां पर आपके जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जुड़े हुए जरूरी बिल पास होने चाहिए। लेकिन अब राज्यसभा में कार्रवाई कितनी चली? महज 26 घंटे 30 मिनट। 26 घंटे 30 मिनट।
इसका मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे 34 मिनट, 34 माफ कीजिएगा, जो 34 घंटे आपकी कार्रवाई नहीं चल पाई। अब अगर आप इस 34 घंटे की केवल राज्यसभा की कार्रवाई को 1.5 करोड़ रुपए प्रति घंटे से आप अगर जोड़ लीजिए तो अब आपको अंदाजा लग जाएगा कि करोड़ों रुपया केवल राज्यसभा में बर्बाद हुआ। अब आप लोकसभा में आ जाइए। लोकसभा में पूरी कार्रवाई, लोकसभा में अगर ओवरऑल देखा जाए तो केवल और केवल 20 मिनट की कार्रवाई हो पाई लोकसभा में। अब आप सोचिए, इससे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात और क्या होगी। अब आपको और एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस पूरे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को देखें तो जब दूसरे सत्र में आ जाइए, दूसरे सत्र में भी जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। पूरे 13 मार्च से यह कार्रवाई शुरू हो गई थी। 23 मार्च तक आते आते अगर आप जो है 21 मार्च तक आते आते अगर आप सैटरडे और संडे को आप अलग कर दीजिए तो कुल मिलाकर के 7 दिन ये कार्रवाई चली है। लेकिन इस 7 दिन में जो कार्रवाई का मैक्स 20 मिनट, अब आप सोचिए 7 दिन में 20 मिनट लोकसभा चली है और केवल 82 मिनट राज्यसभा चली है। इस तरीके से अगर आप पूरे इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये पूरा बजट सत्र 66 दिन तक, इस बजट सत्र में पूरी कार्रवाई होनी थी 66 दिन तक। 66 दिन को अगर आप 6 घंटों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 396 घंटे ये पूरी कार्रवाई चलनी चाहिए थी। और इस 346 घंटे को अगर आप 1.5 करोड़ रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मल्टीप्लाई कीजिए तो आप सोचिए कि जनता की गाढ़ी कमाई का लोकसभा और अगर राज्यसभा को जोड़ दिया जाए तो हजारों करोड़ रुपया जनता की गाढ़ी कमाई का खर्च हो रहा है। लेकिन कार्रवाई कितनी चल रही है? 20 मिनट। कार्रवाई कितनी चल रही है? 82 मिनट। कार्रवाई कितनी चल रही है? 26 घंटे। अब आप सोचिए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि राहुल गांधी ने विदेश में देश की तौहीन कर दी, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इससे पहले तौहीन की थी, उन्हें पहले माफी मांगनी चाहिए। यानी जो माफी का पूरा खेल चल रहा है, इस माफी के खेल में इस देश के 140 करोड़ आवाम का बंटाढार हो रहा है। हम सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जनता के लिए ना तो सरकार जवाबदेह है और ना ही विपक्ष जवाबदेह है। दोनों को जनता की कोई फिक्र ही नहीं है। 37 बिल, महत्वपूर्ण बिल पेंडिंग पड़े हैं। ना तो प्रश्नकाल हो पा रहा है, ना ही शून्यकाल हो पा रहा है, ना ही किसी बिल पर चर्चा हो पा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जो भारी भरकम बजट पेश किया गया है, उस बजट का सरकार एक एक पाई का पैसा कहां खर्च करेगी, इसका कोई भी हिसाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि किसी को इससे फुर्सत ही नहीं है कि जनता की कमाई खर्च कहां हो रही है, किसके पास खर्च हो रही है। उन्हें तो सिर्फ एक चीज से मतलब है कि हम सामने वाले को कितना गिरा सकते हैं, उससे माफी मंगवा सकते हैं कि नहीं मंगवा सकते। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि फ्रूटफुल चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष कहता चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा कोई कराना नहीं चाहता। ना तो सत्ता पक्ष कराना चाहती, ना विपक्ष कराना चाहता है। कौन जिम्मेदार है देश के इस हजारों करोड़ रुपए की बर्बादी का? क्या जनता के नुमाइंदे जनता के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं? क्या जनता के साथ बेवफाई नहीं कर रहे हैं? और ये कोई आज की बात नहीं है, ये आप लगातार उठा करके देख लीजिए आंकड़े। आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह आपको हालात बेहद खराब मिलेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 70-80 दिन, केवल 365 दिन में केवल 70 से 80 दिन होता है जो सदन में चर्चा के लिए मुकर्रर किया जाता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती की उसमें से भी 60%, 70%, 80% हिस्सा बर्बाद हो जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे जनप्रतिनिधियों को जनता क्यों चुने
जिन्हें जनता की फिक्र ही नहीं है। क्या अपने ईगो के आगे इन्हें जनता की इस हजारों करोड़ रुपए की कोई फिक्र नहीं है? आपको मालूम है, संसद की कार्रवाई से, जो संसद की कार्रवाई में जितना खर्च होता है, अगर इस खर्च को जनता के कल्याण के लिए खर्च किया जाए तो ना जाने कितने प्राइमरी स्कूल बन सकते हैं, ना जाने कितने हॉस्पिटल बन सकते हैं, ना जाने कितने नौनिहालों को किताबें मिल सकती हैं, ना जाने कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है, कितने उद्योग खड़े हो सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके इन सबको दरकिनार करके देश की संसद में खर्च इसलिए किया जाता है ताकि ये माननीय जनता से जुड़े हुए, जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दों को उठा सके, सरकार से जवाब ले सके, सरकार को बाध्य कर सके कि जनता से जो जन सरोकार से जुड़ी हुई समस्या है उनका निराकरण कर सके। लेकिन बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, आज इस मुद्दे पर हम सिर्फ चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आखिर इतने सारे पैसों की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? ये वो सारे नेता, ये जो सारे जनप्रतिनिधि जो जनता के नुमाइंदगी करने का दम भरते हैं, जनता के हितैषी होने का दम भरते हैं, असल में कर क्या रहे हैं? कैसे जनता के साथ धोखा कर रहे हैं? वो फिर चाहे अपने आप को जनसेवक बताने वाले नेता हो, अपने आप को जनता का हिमायती बताने वाले नेता हो, या फिर कोई और, पूरी राजनीति इस वक्त दलदल में है। और यह सोचने वाली बात है, हमें और आपको गंभीरता से सोचना होगा कि अगर जनप्रतिनिधि जनता के प्रति संवेदनहीन है तो फिर आने वाले वक्त में ऐसे जनप्रतिनिधियों को किस तरीके से जनता को सबक सिखाना चाहिए, ये जनता को तय करना है। हमारा उद्देश्य किसी भी दल को एलिगेट करना नहीं है, लेकिन इस बीच में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जरूर हम बताना चाहते हैं, जरूर हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि ये कैसी ये भेड़ चाल चल रही है, ये कैसा माफी का खेल चल रहा है। ये नूरा कुश्ती है क्या कोई, कि आप कितना समय संसद का बर्बाद कर सकते हैं, आप कितना समय जनता का बर्बाद कर सकते हैं? ये हमें और आपको सोचना होगा। तो आपको जनहित से जुड़े इस मुद्दे पर हमारा विश्लेषण कैसा लगा, कृपया लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।